हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल हैं। तो मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी जो मैं अपडेट देने वाला हूँ वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। वहाँ पे फिर एक बार मानव और वन्य जीव संघर्ष हुआ है जिसमें एक मजदूर की जान चली गई है। तो ये विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। फिलहाल अभी मैं जिस जगह पे हूँ उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये टांडा के जंगल के बीच में बसा हुआ एक विलेज है। तो इसको मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग में कवर करूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और चलते चलते आपको जो ये हादसा हुआ है तो उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता हूँ। कब की ये घटना है और क्या हुआ था और कितने ऐसे पीलीभीत में सेम अटैक अभी प्रीवियस हुआ है। तो जी, जैसे कि आपने पीलीभीत में आए दिन सुनते हुए आ रहे होंगे कि वन्य जीव संघर्ष बढ़ता हुआ जा रहा है। जहाँ पे अगर हम पास्ट में बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ करता था सुंदरवन। तो वहाँ पे आए दिनों ऐसे हादसे होते रहते थे। आदमखोर बाघ के द्वारा कई लोग मारे जाते थे। लेकिन वहाँ पे अभी ऐसा क्या हुआ विगत कुछ वर्षों में कि हादसे एकदम कंट्रोल्ड हो गए। और बताया जाए कि वहाँ पे अभी 2023 में एक भी मैन ईटर टाइगर का मामला संज्ञान में नहीं आया। मतलब कि एक भी ऐसी मृत्यु नहीं हुई है जो बाघ के द्वारा मारा गया हो। तो देखिए मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। जो सबसे बड़ा हमारे देश का कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था तो वहाँ पे ये हादसे समाप्त हो गए। क्या उसका कारण है उस पर भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो हादसा हुआ है उसके बारे में आप लोगों से बात करते हैं। तो अभी जो ये विलेज है ये टांडा के जंगल से सटा हुआ है और यहाँ से अभी हम निकलेंगे जंगल के रास्ते। तो जी ये डैम का एरिया है और इससे आगे फिर जंगल स्टार्ट हो जाता है टांडा का। तो जी पीलीभीत की बात है और ग्राम जमुनिया निवासी गंगाराम जी जो कि जंगल में मजदूरी का काम किया करते थे और बताया जा रहा है कि औरों के साथ भी वो उस दिन जंगल में मजदूरी साफ सफाई करने गए थे। लेकिन किस्मत ने इतना दुर्भाग्य लिखा होगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब कि इतनी खतरनाक हादसा होगा। और हुआ ये कि माला रेंज के मथना बीट के पास की ये बात है। तो जब वो मजदूरी का कार्य कर रहे थे तो बाकी और लोग भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत अलग अलग डिस्टेंस में होंगे काम करने वाले सारे लोग। तो उस दौरान बाघ आता है और गंगाराम जी को शिकार बना देता है। और उसके बाद जो बाकी लोग थे उन्होंने सर्च करा काफ़ी टाइम तक, लेकिन उनके जूते और फटे हुए कपड़े ही मिल पाए। लेकिन अंधेरा हो गया था और सबको जाना पड़ा। लेकिन अगले दिन सुबह यानी कि कल 1 फरवरी को करीबन 150-200 लोग ग्रामीण और साथ में वन विभाग की टीम जब मौके में पहुंची, थोड़ा सा वीडियो भी है वो मैं आपके साथ से शेयर करूंगा। तो लेकिन जो देखा गया ना वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और मतलब कि आदमखोर का शिकार गंगाराम जी का पार्थिव शरीर पड़ा था, लेकिन आधा खाया हुआ और उनकी धड़ से नीचे का पार्ट पूरा बाघ के द्वारा खा दिया गया था। और करीब 5-6 घंटे लगातार बाघ ने अपना निवाला बनाया और नोच नोच के उनके शरीर को खाया। तो पूरा हाफ बॉडी पार्ट गायब है।
वो ऐसी फोटोग्राफी, बहुत शोर मचा के जा रहा था ये गाड़ी वाला, और वो ऐसी फोटोग्राफ्स थी ना तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। और मतलब रोंगटे खड़े कर दिए थे। और YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस है कि हम ऐसी चीज़ें आपको दिखा भी नहीं सकते और किसी को दिखानी भी नहीं चाहिए। और बताया ये जा रहा है कि उस एरिया में ये 5वां शिकार किया है इस आदमखोर बाघ ने। हालांकि वो जंगल की बाउंड्री के अंदर ही मारता है, आज तक जितने केसेस हुए हैं जंगल की बाउंड्री के अंदर ही हुए हैं। तो ये भी जंगल के अंदर का ही केस है, लेकिन काफ़ी अंदर ले गया था, करीब 500 मीटर दूर बाघ गंगाराम जी को ले गया और वहाँ बैठ के उसने उनका शरीर आधा खा दिया। भगवान गंगाराम जी की आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और अपने चरणों में उनको जगह दे। और उनके परिवार में एक बहुत ज़्यादा दुखद घड़ी है और उनके 3 मासूम बच्चे भी अब अपने पिताजी का साया खो चुके हैं। तो मेरी ये विनती है कि वन विभाग ने भी जो हो सके पॉसिबल करना चाहिए उनकी फैमिली के लिए, जितना हो सके। मतलब ना, उनके बच्चे भी हैं छोटे, क्योंकि उनको आगे पढ़ाना लिखाना सब चीज़ मतलब कि, और बाद में एक जॉब तक देने का कार्य उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे का शिकार वो फॉरेस्ट का काम करते हुए ही हुए हैं, मजदूरी करते हुए हैं। तो इससे पहले भी हमने आपको जो घटना हुई थी पीलीभीत के माला रेंज में, वो पहले भी अवगत कराई है। तो हालांकि इससे पहले एक बार तो भारत फूल यानी कि मशरूम लेने जंगल में गए थे, तब अटैक कर दिया था, और लकड़ी बिनने गए थे तब अटैक किया था। और लगातार ये बाघ का कहर 1 साल में ऐसा टूटा है कि ये 5वां केस है जिसमें इस बाघ ने अपना निवाला बनाया, इस बार गंगाराम जी को। तो आए दिन ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वहाँ जहाँ हम बात कर रहे थे, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है सुंदरबन, वहाँ हादसे अब देखे नहीं जा रहे। और अगर हम बात करें सुंदरबन की, तो 2023 में एक भी आदमखोर बाघ का शिकार नहीं हुआ वहाँ पे। और उससे पहले 2022 में 2 लोग, और उससे पहले 4 लोग, उससे पहले 5 लोग, और 2018 में भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। तो ये वहाँ के गांव वालों के सूझबूझ भी है, जो अब जो वहाँ पे मछुआरे जाते थे, पहले वो नैरो रास्ते में जाते थे मच्छी पकड़ने के लिए, जहाँ पे बाघ, ये चमगादड़ जा रहा है, तो जहाँ पे बाघ शिकार कर देता था। और उसके बाद वहाँ पे मुखट्टे जो कि मास्क लगा के जाने लगे, तो तब से हादसे भी कंट्रोल हुए और अभी काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतते हैं और वो इलाकों में नहीं जाते। तो ऐसा हादसा एकदम रुक गए हैं वहाँ पे, ये लोगों की सूझबूझ भी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो आज के डेट में मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो विगत आपने पास्ट में 2 दिन पहले की घटना देखी होगी, चूकम विलेज में एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया, और उसके नेक्स्ट डे ढेला में एक महिला को जो लकड़ी लेने गई थी, उसको टाइगर ने शिकार बनाया। तो वही है, सबसे यही विनती है, जो जंगल के अंदर किसी भी स्थिति में जाता है तो यार मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। सूझ बूझ के ही जब आपको उस एरिया से वो अवगत हो
तभी जाए। अगर वहाँ पे टाइगर का एरिया है तो मैं विनती करूँगा कि अपनी जान का रिस्क लेके बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि आए दिन टाइगर अटैक कर रहा है। क्योंकि उनके बिहेवियर में भी चेंज हुआ है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर में चेंज देखा गया है। उसके अलावा जंगल में अब बहुत लोग आए दिनों जाते रहते हैं, तो उससे वाइल्ड लाइफ और टाइगर डिस्टर्ब तो होता ही है। वो अपना एरिया बार बार बदलता है और कहीं ना कहीं मौका मिलके वो शिकार करने में भी दूर नहीं हटता है। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसे सामने आ रहे हैं। तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का अभी ये हादसा है जहाँ पे गंगाराम जी का शिकार आदमखोर बाघ ने किया और आधी बॉडी तक खा गया। तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी अब सावधान रहे और सुरक्षित रहे। और इसमें हमारे विभाग को भी देखना चाहिए कि जो मजदूर लोग काम करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं बेस्ट। तो उसमें भी एक पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न टाइम आ रखा है जहाँ पे झाड़ी वाड़ी हटाने का काम मशीनें करती है। वहाँ हमारे मजदूर भाई को जाने का जान का रिस्क लेना पड़ता है। और अगर आप ग्रुप में जाते हैं, ऐसी जगहों में काम करते हैं, तो ग्रुप से बिल्कुल भी हटे ना। और सारे एक तो काम पे बिजी ना हो। जैसे हम बोलते भी रहते हैं कि जब भी सब काम कर रहे होते हैं तो कम से कम 1 या 2 लोग अलर्ट में रहें, जो आसपास के एरिया को निगरानी करते रहें और देखते रहें चारों तरफ, ताकि ये हादसा ना हो। और अगर आप जा रहे हैं, रेस्ट ना करें, सोए ना, या फिर एकदम अपना जो अलर्टनेस होता है ना, जो सावधानी होती है ना, सावधानी बिल्कुल भी नहीं हटानी है और सावधान रहना है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, खासकर पीलीभीत और जिम कॉर्बेट में। बाकी इसके अलावा मैंने आपको एक अपडेट और दिया था, जो कि रानीबाग के पास एक घोड़े का शिकार किया था। तो फॉरेस्ट की टीम ने वहाँ पे ट्रैप कैमरा लगाए हैं। तो जो ट्रैप कैमरा का रिजल्ट है वो अभी उससे मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसने शिकार अपना और अंदर को खींच लिया है। तो टाइगर अक्सर ऐसा करता है, जब उसे लगता है कि उसका शिकार सुरक्षित नहीं है तो वो वहाँ से दूर ले जाता है। क्योंकि हुआ भी ऐसे ही था, जब घोड़े पे अटैक हुआ था तो बाकी फॉरेस्ट की टीम और जो गांव वाले हैं वो वहाँ तक पहुँच चुके थे और टाइगर को 100% उनकी प्रेजेंस का पता चल गया होगा। उसके बाद ही उसने जो घोड़े का शिकार किया था उसको अंदर की तरफ घसीट के ले गया है। और जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं उसके बारे में आपको और अपडेट देते रहूँगा। तो बाकी अभी जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसका ब्रीफ ब्लॉग आपके लिए जल्द आएगा, तो आप लोग बने रहिए चैनल में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी अलर्टनेस पहुँचे, सावधानी पहुँचे। और जितना भी अपने आसपास सावधानी बरतने को बोल सकते हैं या अपने जानने वालों को वो बरतने के लिए बोलिए। और खासकर अब जिम कॉर्बेट में भी हाथी की भी मूवमेंट स्टार्ट होने लग गई है, तो हाथी से भी बहुत खतरा है। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, जहाँ पे कुछ लोग सेल्फी के लिए रुके थे जंगल के बीच में और हाथी उनके पीछे दूर तक पड़ गया था। और उसके बाद तो एक आदमी को हाथी ने, मतलब एक आदमी गिर भी गया था और हाथी ने उनके ऊपर पाँव भी रख दिया था।
ലോറിക്ക് വിചാരിച്ച് നടക്കും. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाथी भी काफ़ी अटैकिंग है और उसको भी किसी और की प्रेजेंस अपने एरिया में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का और अपना ख्याल रखिए।